जो मनुष्य संतों का शरण लेता है वह माया के बंधनों से बच जाता है। पर हे नानक, संतों की निंदा करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। संतों की निंदा करने से मनुष्य की उम्र व्यर्थ ही बीत जाती है, क्योंकि संत की निंदा करने से मनुष्य यमों से बच नहीं सकता। संत की निंदा करने से सारा ही सुख नष्ट हो जाता है और मनुष्य नरक में पड़ जाता है। संत की निंदा करने से मनुष्य की मति मैली हो जाती है और जगत में मनुष्य शोभा से खाली रह जाता है। संत से तिरस्कृत व्यक्ति की कोई मनुष्य सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि संत की निंदा करने से निंदक का हृदय गंदा हो जाता है। पर यदि कृपालु संत कृपा करे तो हे नानक, संत की संगति में निंदक भी पापों से बच जाता है। संत की निंदा करने से निंदक का चेहरा ही भ्रष्ट हो जाता है और निंदक स्थान स्थान पर कौवे के समान निंदा करता है। संत की निंदा करने से मनुष्य सर्प की योनि में जा पड़ता है और कृमि आदि की निम्न योनियों में भटकता है। संत की निंदा के कारण निंदक तृष्णा की अग्नि में जलता है और हर एक मनुष्य को धोखा देता है। संत की निंदा करने से मनुष्य का सारा तेज प्रताप नष्ट हो जाता है और निंदक महानीच बन जाता है। संतों की निंदा करने वालों को कोई आसरा नहीं रहता। हाँ हे नानक, यदि संतों को भाए तो निंदक भी उत्तम अवस्था तक पहुंच जाते हैं। संत की निंदा करने वाला मनुष्य सदा तूफान उठाए रहता है, एक पल भर भी आराम नहीं लेता। संत का निंदक बड़ा क्रूर बन जाता है और परमात्मा की ओर से तिरस्कृत होता है। संत का निंदक राज्य के सुखों से खाली रहता है, सदा दुखी तथा आतुर रहता है। संतों की निंदा करने वालों को सारे रोग लगते हैं, क्योंकि उसे सुखों के स्रोत प्रभु से सदा विक्षोभ रहता है। संतों की निंदा करनी नीचता है। हे नानक, यदि संतों को भाए तो उसका भी छुटकारा हो जाता है। संत का निंदक सदा मैले मन वाला है, इसलिए वह कभी किसी का मित्र नहीं बनता। अंतिम समय में संत के निंदक को धर्मराज से सजा मिलती है और सारे उसका साथ छोड़ जाते हैं। संत की निंदा करने वाला बड़ा अहंकारी बन जाता है और सदा कुकर्म करता है। संत का निंदक जन्मता मरता रहता है और संत की निंदा के कारण सुखों से खाली हो जाता है। संत के निंदक को कोई सहारा नहीं मिलता। पर हाँ हे नानक, यदि संत चाहे तो अपने साथ उस निंदक को मिला लेता है। संत का निंदक किसी काम में पूर्ण नहीं उतरता, बीच में ही रह जाता है। संत के निंदक को जंगलों में दुखी किया जाता है और मार्ग से भ्रष्ट करके गलत मार्ग पर डाल दिया जाता है। जैसे प्राणों के बिना मुर्दा मांस है, वैसे ही संत का निंदक भीतर से खाली होता है। संत के निंदकों की नेक कमाई तथा स्मरण द्वारा कोई पक्की नींव नहीं होती। वे आप ही निंदा की कमाई करके आप ही उसका निम्न फल खाते हैं। संतों के निंदक को कोई दूसरा मनुष्य बचा नहीं सकता। पर हे नानक, यदि संत चाहे तो निंदक को निंदा के स्वभाव से बचा सकता है। संत का निंदक ऐसे रोता है जैसे पानी के बिना मछली तड़फड़ती है। संत का निंदक तृष्णा के कारण कभी तृप्त नहीं होता, जैसे आग ईंधन से तृप्त नहीं होती। जैसे भीतर से जला हुआ तिल का पौधा खेत में ही बेकार पड़ा रहता है, वैसे ही संत का निंदक अकेला परित्यक्त होकर पड़ा रहता है, कोई उसके निकट नहीं आता। संत का निंदक धर्म से भ्रष्ट होता है और सदा झूठ बोलता है,
पहली की हुई निंदा का यह फल रूपी स्वभाव निंदक का शुरू से ही चला आ रहा है। हे नानक, यह मालिक की रजा है, जो उसे अच्छा लगता है वही होता है। संतों का निंदक तिरस्कृत होता है, प्रभु की दरगाह या दरबार में उसे सजा मिलती है। संतों का निंदक सदा उतावला रहता है, वह ना मृतकों में और ना जीवितों में होता है। उसकी आशा कभी पूर्ण नहीं होती। जगत से वह निराश ही चला जाता है। जैसे आदमी की नियत इच्छा होती है, वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए संत की निंदा करने से कोई मनुष्य निंदा की इस प्यास से बचता नहीं। बचे भी कैसे? पूर्वकृत या निम्न कमाई से एकत्रित स्वभाव रूपी फल को कोई मिटा नहीं सकता। हे नानक, इस भेद को वह सच्चा प्रभु जानता है। सारे जीव जंतु उस प्रभु के हैं, वह सब कुछ करने के योग्य है। सदा उस प्रभु के समक्ष सिर झुकाओ, दिन रात प्रभु के गुण गाओ, प्रत्येक सांस उसे स्मरण करो। जगत में हर एक क्रीड़ा उसी की रची हुई क्रियान्वित है। प्रभु जीव को जैसा बनाता है वैसा हर एक जीव बन जाता है। जगत रूपी अपना खेल आप ही करने योग्य है, दूसरा कौन उसे सलाह दे सकता है? जिस जिस जीव पर कृपा करता है उसे उसे अपना नाम देता है, और हे नानक, वे मनुष्य भाग्यशाली हो जाते हैं।